देखिए, परिवर्तन ही नियम है। जनता परिवर्तन चाहती है। इस बार जो मूड है जनता का, वो परिवर्तन हो सकता है। बना हुआ है। जी, बात तो यही है। चुनाव के टाइम ही नेता लोग को ध्यान आता है, पहले कोई पूछने नहीं आता है युवाओं को। हम तो चाहते हैं कि आएँ या मिल साथ तो कुछ युवाओं के ऊपर बात करें, क्योंकि बहुत सारी जो वैकेंसियाँ हैं जो लटकी हुई है, जो सिविल कोर्ट का जो वैकेंसी है 2022 का ही आया हुआ है। मतलब शीर्ष के नेता हैं, उनका वो लोग फॉलो करते हैं, चाहे खास करके जो भारत के यहाँ जो बिहार में भी जो छोटे मोटे जो नेता हैं उनको वो फॉलो करते हैं। अगर आके वो अपना कुछ पॉजिटिव बात करेंगे तो बदल सकता है। तेजस्वी यादव भारी पड़ेंगे। नीतीश कुमार किस खेमा से लड़ रहे हैं वो इस पे डिपेंड करता है। अगर मैनेजमेंट सिस्टम हुआ तो ऑब्वियसली नीतीश जीत जाएंगे। अगर जनता क्या बोलते हैं सो जनता का जनादेश जिनको बोलते हैं, जनादेश का सही उपयोग हुआ तो ऑब्वियसली तेजस्वी जीतेंगे। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर रहेंगे। ऐसे में नेताओं से भी उनकी मुलाकात होगी। जाहिर सी बात है, संगठन को और भी धारदार बनाने की चाणक्य अमित शाह कोशिश करेंगे। वहीं बिहार की जनता क्या अपेक्षा करती है, क्या चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह से उम्मीद जनता करती है, तो चलिए एक एक करके पटना वासियों से बात करते हैं। देखिए, बिहार बदला तो उतना नहीं है। अभी भी जॉब का तलाश सब लड़का कर रहा है। बिहार एसएससी का वैकेंसी आए हुए 2 साल हो गया, फॉर्म भराया है, अभी तक जॉब हुआ नहीं है। अभी चुनाव आ रहा है तो बिहार पुलिस का जॉब निकाला गया है। उसके बाद होमगार्ड का भी दिया गया है फॉर्म 2 दिन पहले। तो जो है चुनाव को देख के ही जॉब दिया जा रहा है, जैसे कि पहले ऐसे नहीं किया जा रहा है। बिहार पुलिस का जो पहले फॉर्म निकला था अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, और उसके बाद फिर से फॉर्म निकाल दिया गया है। वही चुनाव को देखते हुए जो है जनता को और युवाओं को जो है वो बहलाया जा रहा है, और कोई बात नहीं है। राहुल गांधी भी बिहार आने वाले हैं। क्या लगता है, सभी अब बिहार में चुनाव है, इसीलिए केंद्रीय स्तर के जो नेता हैं उनका केंद्र जो है बिहार बना हुआ है? जी, बात तो यही है। चुनाव के टाइम ही नेता लोग को ध्यान आता है, पहले कोई पूछने नहीं आता है युवाओं को। बिहार जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार बीपीएससी का, उसमें जो बच्चा लोग प्रोटेस्ट किया, कोई नहीं पूछने आया, कोई नेता नहीं पूछने आया। और जब अभी चुनाव आ रहा है तो सब आ रहे हैं। तो बात वही है कि चुनाव को देखते हुए सब लोग आ रहे हैं। जनता का क्या मूड है, क्या लग रहा है, फिर से चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का कुछ सिक्का चलेगा, या फिर यूं कहें कि इस बार जनता कुछ अलग तलाशने की कोशिश कर रही है? देखिए, परिवर्तन ही नियम है। जनता परिवर्तन चाहती है। इस बार जो मूड है जनता का, वो परिवर्तन हो सकता है। तो नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को जो है आगे किया गया और मूल नेता उनको माना गया, इधर नीतीश कुमार को आप सब जानते हैं। क्या लग रहा है दोनों का जो इस बार का लड़ाई होगा, लड़ाई से पहले क्या तेजस्वी यादव ज़्यादा नीतीश कुमार पर भारी पड़ेंगे, या फिर से नीतीश कुमार भारी पड़ जाएंगे? नहीं, देखिए, बराबर का टक्कर होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव जो सरकार में थे तो उन्होंने टीचर का वैकेंसी निकाला था, वो क्लियर करवा दिया। उसके बाद जब वो सरकार से हट गए, उसके बाद फिर नीतीश कुमार ने टीचर का वैकेंसी निकाला, तो बराबर का टक्कर है दोनों का। बराबर का है। आप क्या मानते हैं भाई जी, क्या लग रहा है? अमित शाह बिहार आ रहे हैं, युवाओं को कुछ सौगात दे करके जाएंगे, बिहार को कुछ सौगात दे करके जाएंगे, या फिर सिर्फ चुनावी चर्चा ही होगा बिहार? हम तो चाहते हैं कि आएँ या मिल साथ तो कुछ युवाओं के ऊपर बात करें, क्योंकि बहुत सारी जो वैकेंसियाँ हैं जो लटकी हुई है, जो सिविल कोर्ट का जो वैकेंसी है 2022 का ही आया हुआ है। 2024-25 आ चुका है, लेकिन अभी तक उसका प्री बस हुआ है और अभी तक उसका कुछ भी नहीं हुआ है। तो आए तो ज़रूर युवा पर चर्चा करें, बहुत सारे उससे फ़ायदा उसको हो सके जो मिल जाए। तो आप चाहते हैं कि बिहार में भी युवा संसद अमित शाह जो है कराएं कुछ ऐसा, क्योंकि युवा भी अपना ओपिनियन देना चाहते हैं? नहीं, तो सभी का बात, कम से कम जनता का जो बात है वो सामने सरकार के पास आना चाहिए, उस पर चर्चा होना चाहिए, जिससे कि समाज में एक पॉजिटिविटी आए, जिसको जिस चीज़ का ज़रूरत है। जैसे शांति, जो अमित शाह है तो शांति पर ही बात करें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट के मुद्दे पर ही बात करें, क्योंकि बिहार में इधर से दंगा भी बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत सारे पुलिस को भी मारा जा रहा है। उससे थोड़ा सा स्थिति जो है असहज तो हुआ है बिहार में। तो सभी मुद्दे पर आके बात करें तो बढ़िया रहेगा। लगता है कि बिहार बहुत बदला है, या फिर बिहार में क्या, बिहार को लेकर के नहीं, क्या बदला है। नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया है। नीतीश कुमार ने काम किया है, जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, नालंदा जिला से, खास करके वो वहीं से आते हैं। अच्छा। तो काम तो उन्होंने बहुत ही किया है जी। लेकिन अब क्या है कि अब आगे के काम को आगे बढ़ाने का भी तो दायित्व है। ये नहीं कि अब जितना भी बात वो बोलते हैं, नीतीश कुमार खास करके यही बोलते हैं कि हमने बहुत काम किया, बहुत काम किया, तो लोग तो मानते हैं, लेकिन अब इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, खास करके रोजगार के क्षेत्र में।
क्योंकि लोगों के पास रोज़गार नहीं है। यहाँ लोग 5,000 7,000 में काम करने के लिए तैयार हैं, और जो शिक्षा जो है इतना महंगा होते जा रहा है, लोग उस पर अब अपना मतलब विकास उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। उनके बेटे निशांत हैं, उन्हें भी राजनीति में आने का जो है एक बड़ा संकेत मिल रहा है। लोग पोस्टर भी लगा रहे हैं, बड़े बड़े नेता बयान भी दे रहे हैं। आना चाहिए, युवा हैं और उनको अगर समझ है कि हम ये काम कर सकते हैं आगे, अपना मतलब अपने पापा का जो काम आगे बढ़ा सकते हैं, तो आना चाहिए उनको। कोई इसमें दिक्कत तो नहीं लगता हमें। अमित शाह के आने के बाद में माहौल बदलेगा कुछ बिहार का? मतलब शीर्ष के नेता हैं, उनका लोग फॉलो करते हैं, चाहे खास करके जो भारत के यहाँ जो बिहार में भी जो छोटे मोटे जो नेता हैं उनको वो फॉलो करते हैं। अगर आके वो अपना कुछ पॉजिटिव बात करेंगे तो बदल सकता है कुछ। बिहार आ रहे हैं, राहुल गांधी भी बिहार आने वाले हैं। क्या लग रहा है कौन किस पर भारी पड़ेगा? तेजस्वी यादव नीतीश पर भारी पड़ेंगे कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पर भारी पड़ेंगे? नीतीश कुमार का तो कुछ नहीं कह सकते, वो जिधर जाएंगे भारी हो जाएगा। भारी हो जाएगा। अच्छा, तेजस्वी यादव को कैसा लीडर मानती हैं आप? आप क्या पूछना चाहती हैं? तेजस्वी को आना चाहिए या आएंगे? दोनों क्वेश्चन में अंतर है। नेता के तौर पर कैसे देखती हैं? नेता के तौर पर पहले आपसे पूछना बेशक देखिए, उन लोगों ने राजनीतिक माहौल में आँख ही खोले हैं, तो राजनीतिक समझ तो हम लोगों से ज़्यादा ही होगी। चाय के दुकान पे जो लोग खड़े होकर राजनीति पे बहस करते हैं, उनसे तो अच्छी समझ उनकी निश्चित होगी, और उनका इरादा भी है काम करना। पिछली बातों को भूल जाइए, लालू जी के समय में कैसी परिस्थिति में उन्हें बिहार मिला था और कैसे वो किए। बहुत सारे अच्छे काम किए, तो बहुत सारे कामों में दाग भी लगा है। जहाँ तक घोटाले की बात है तो उससे बड़े बड़े घोटाले करके अभी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन नाम केवल उन्हीं का आ रहा है। लेकिन तेजस्वी जी की नीयत साफ़ है और वो रोज़गार पर बात करते हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसी की है। अगर युवाओं को रोज़गार मिल जाए तो सब कुछ का सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा। रोज़गार है तो पैसे आएंगे तो लोग हेल्थ अच्छा अपना कर लेंगे। रोज़गार है तो एजुकेशन अपने बच्चों को अच्छी दे पाएंगे। तो सारा विज़न उनका क्लियर है, रोज़गार को बढ़ाना। इसीलिए मैं तेजस्वी का समर्थन करती हूँ, चाहे अगर तेजस्वी किसी भी पार्टी से होते। ऐसा नहीं कि वो आरजेडी से हैं इसलिए समर्थन कर रही हूँ। चिराग पासवान को कैसे देखते हैं? चिराग पासवान कैसा लीडर है? चिराग पासवान स्मार्ट लीडर हैं, पॉपुलर हैं, लेकिन वो भी नीतीश कुमार ही हैं, उनके पापा भी वही। जहाँ सरकार बनना चाहिए उनको तो ये है कि सरकार बनना चाहिए बस। काम के मामले में अभी तक उनका काम हम लोगों ने देखा नहीं, उनके क्षेत्र के लोग बताएंगे। लेकिन अच्छे नेता हैं, बोलते अच्छा है, अच्छी लगती है हम लोगों को भी, उनका भी विजन सही लगता है। और अगर ये कहें कि बीजेपी खेमा में अगर अच्छे नेताओं की अगर लिस्ट लाएँ तो नितिन गडकरी, चिराग पासवान और अभिमन्यु यादव, यही सब, रामकृपाल यादव, यही 2-4 अच्छे नेता लगते हैं। बाकी का तो हम लोग विरोधी करते हैं। बाकी अच्छे लीडर नहीं आपको, मतलब अपना व्यक्तिगत है तो आपको अच्छा नहीं ऐसा लगता है? हाँ, पर्सनली मतलब उन लोगों का विजन सही नहीं लगता है। अच्छा, तो कौन इस बार चुनाव पर भारी पड़ेंगे? नीतीश कुमार भारी पड़ेंगे तेजस्वी पर कि तेजस्वी यादव भारी पड़ेंगे? नीतीश कुमार किस खेमा से लड़ रहे हैं वो इस पर डिपेंड करता है। अगर मैनेजमेंट सिस्टम हुआ तो ऑब्वियसली नीतीश जीत जाएंगे। अगर जनता क्या बोलते हैं सो जनता का जनादेश जिनको बोलते हैं, जनादेश का सही उपयोग हुआ तो ऑब्वियसली तेजस्वी जीतेंगे। पिछली बार भी तेजस्वी ही जीते थे, लेकिन सभी जानते हैं, ओपनली है ये बात कि क्यों नीतीश की सरकार बनी। सभी जानते हैं जनादेश होगा तो तेजस्वी ही बनेगी। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की भी चर्चा खूब हो रही है राजनीति में, आना चाहिए उन्हें? बिल्कुल आना चाहिए, उनके पिताजी हैं, विरासत में उन्हें राजनीति मिली है। अगर नहीं आए हैं तो ये गलत है, उनको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। नीतीश कुमार एक अच्छे नेता हैं, बस एक नेचर को छोड़ के सभी विरोध करते हैं। जब वो लालू जी के साथ सरकार में थे तब भी बहुत अच्छा काम करते थे, काम करने में अच्छे हैं, लेकिन अब उनकी उम्र हो गई है। अगर उनके बेटे पहले आते राजनीति में तो और ज़्यादा अच्छा होता था। राजनीति में हर युवा को आना चाहिए, चाहे जिस रूप में हो, राजनीति में इंटरेस्ट रखना चाहिए, क्योंकि राजनीति से ही हमारा समाज है अभी। देखिए, अब इसका तो जिक्र नहीं हम बता सकते हैं, लेकिन लोगों को उम्मीद तो है कि अगर यहाँ पे अमित शाह आ रहे हैं तो उससे बदलाव बिहार में होनी चाहिए। और जैसा बिहार को अनुमान है कि विशेष राज्य का दर्जा मिले, तो देखिए, एक तरफ चुनाव है, दूसरी तरफ अमित शाह चुनाव से पहले बिहार आ रहे हैं, राहुल गांधी भी आने वाले हैं, तो ये क्या लगता है बिहार केंद्र बिंदु बन चुका है चुनाव से पहले? ये देखिए, जहाँ भी इलेक्शंस होते हैं, जिस राज्य में इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पे ऊपर के नेता, जो शीर्ष क्रम के नेता होते हैं, जाते ही जाते हैं, क्योंकि उनको जनता को उनको मिलाना है। जाएंगे वहाँ पे वायदे करेंगे और उनको वोट लेना है, चाहे वो विकास दे ना दे, तो उनको तो आना ही आना। भारी पड़ेगा इस बार? तेजस्वी यादव भारी पड़ेंगे नीतीश कुमार पर कि नीतीश कुमार फिर भारी पड़ेंगे तेजस्वी पर? देखिए, हवा तो नीतीश कुमार का ही है और हमारे ख्याल से नीतीश कुमार को जीतना भी चाहिए, क्योंकि एक नीतीश कुमार एक सीएम के नाते बिहार में जितनी
एक बार 1 साल के भीतर में उन्होंने जितना उन्होंने शिक्षक की नौकरी, आप रेशियो आप देख लीजिए, उसमें वुमेंस का रेशियो आप देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा हो गया। 1 साल में बिहार पुलिस की दरोगा की वैकेंसी बहुत सारा आया हुआ है। तो हम तो चाहते हैं कि नीतीश ही आए फिर लेकिन से इस तेजस्वी पर। यादव कह रहे हैं कि ये सारी नौकरियां तो हम दिए हैं, हम आएंगे तो फिर और नौकरी देंगे। मैम देखिए, ऐसा नहीं है, जिसका सरकार होता है नाम भी उन्हीं का होता है। अब वो सरकार के साथ थे, उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो नहीं हमें है, लेकिन जितना भी बिहार का बदलाव का जितना भी क्रेडिट अगर हम दें तो वो हमारे सीएम नीतीश कुमार ही हैं। उन्होंने शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस अभी भी देखिए, अभी भी चल रही है वैकेंसी, अभी आ गई है, होमगार्ड की आई है, 20,000 अभी बिहार पुलिस की आई है, दरोगा की आने वाली है, और बीपीएससी टीचर की फिर अभी आने वाली है टीचर वैकेंसी। तो मुझे तो लगता है कि बेस्ट है नीतीश कुमार ही हमारे। अच्छा, अमित शाह का नाम सुनिए, हाँ, होम मिनिस्टर। बिहार आ रहे हैं, हाँ, कैसे देख रही हैं? क्या लग रहा है, चुनाव से पहले आ रहे हैं तो सिर्फ चुनाव पे बात करेंगे या फिर बिहार को कुछ सौगात भी देंगे? इस बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है हमको कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। कल वो आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, परसों गोपालगंज में उनका सभा होने वाला है। तो आप क्या चाहती हैं, क्या अमित शाह से कहेंगे? जो भी हो बिहार के लिए अच्छा, एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा बढ़ोतरी मिले। अच्छा, एक गर्ल्स होने के नाते अगर अमित शाह से सवाल करना हो तो आप क्या करेंगी? प्रोटेक्शन के लिए बोलना चाहेंगे, गर्ल्स प्रोटेक्शन के लिए, और अवेयरनेस ज़्यादा होना चाहिए गर्ल्स में, वो कहाँ जा रही हैं, या एजुकेशन को भी लेके अवेयरनेस होना चाहिए, सही गलत। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा पटना के लोगों ने। साफ तौर पर पटना वासियों ने कहा कि जाहिर सी बात है, चुनाव से पहले अमित शाह बिहार आ रहे हैं तो कुछ न कुछ करेंगे ही, लेकिन कुछ महिलाओं की अभी भी जो है नाराज़गी जो है उन्होंने जाहिर करते हुए कहा है कि महिलाओं को के लिए अगर अमित शाह कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने की आवश्यकता है। अब देखने वाली विषय होगी कि अमित शाह बिहार आ रहे हैं, क्या कुछ परिवर्तन बिहार में करके जाएंगे। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।